हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपका रिडॉक्स रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एजेंट, ये सब पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं बता दूं कि इसका हिंदी नोट्स आप मेरे प्लेलिस्ट में मैंने अपलोड कर दिया है। हिंदी नोट्स प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। ये इंग्लिश नोट्स हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे उनके लिए मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में हिंदी नोट्स डाल दिए हैं, आप जा कर के चेक कर लीजिएगा। चलिए नोट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में हम ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन इज़ द प्रोसेस in which an atom or ion loses one or more electrons। इसका मतलब होता है कि आपका जो ऑक्सीडेशन है वह ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें कोई परमाणु यानी कि जो एटम होता है वो क्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को खो देता है यानी त्याग देता है। एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका Na जब क्या करता है कि आपका जब आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो Na में क्या हो जाता है, प्लस चार्ज लग जाता है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसमें प्लस चार्ज लग जाता है। तो पहले क्या होता था, पहले सोडियम में क्या था, कोई भी प्लस चार्ज नहीं लगा हुआ था क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी। पर जैसे ही उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जैसे ही उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया उसमें प्लस चार्ज लग गया। एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने पे केवल प्लस चार्ज लगा। सेकंड है हमारा जिंक ने क्या किया, आपका जो जिंक था उसमें कोई भी प्लस चार्ज नहीं लगा था, पर उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को जब त्यागा तो वो क्या हो गया, जिंक में 2+ लग गया, यानी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। नेक्स्ट है आपका Fe के पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पर उसने जब एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो उसके पास क्या हो गया, Fe3+ हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, सब में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। सभी जो आपके एटम हैं, सबके सब इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, और उनमें क्या लग रहा है, प्लस चार्ज लग रहा है। आप इस बात को समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन कहलाती है। इसके ठीक रिडक्शन का पढ़ेंगे हम। रिडक्शन यानी आपका होता है, रिडक्शन इज ए प्रोसेस इन विच ऑन एटम्स और आयंस गैन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपका जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई एटम या आयन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ऑक्सीडेशन क्या करता था, त्यागता था, और अपचयन यानी कि आपका रिडक्शन क्या करता है, ग्रहण करता है। इसका एग्जाम्पल सेम है, बस थोड़ा सा उल्टा कर देना है गाइस। इसमें भी सेम चीज़ हो रही है। जो आपका Na है, ठीक है, उसके पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, पर जब उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया गया तो वह अपना पूर्ण रूप में वापस आ गया, यानी उसके पास कोई प्लस चार्ज नहीं लगा। लेकिन ठीक इसमें क्या होता है, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसे वापस से 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया और जिंक के पास पूरे इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हो गए और उसके पास भी क्या हुआ, कोई भी प्लस चार्ज नहीं बचा। सेम वैसे ही Fe3 के पास 3+ के पास क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो उसमें से हमने उसे एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो क्या हो गया, Fe2+। Fe2+ क्यों हुआ, क्योंकि उसको केवल एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है। 3 इलेक्ट्रॉन दिया गया था तो इसके पास भी क्या होता, आपका जो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो एक भी नहीं होती, पर क्या हुआ, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसलिए इसके पास क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन की केवल कमी हो गई। पहले क्या थी, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब के सब क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे थे, पर यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को सभी के सभी ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपको रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन समझ आ गया होगा। मैंने एक्सप्लेन किया अच्छे से। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो, मैं फिर से इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूँगी। आपको वापस से क्या कर दूँगी, आपको वापस से वीडियो एडिट करके भेज दूँगी ताकि आपको उसमें अच्छे से सारी चीज़ें सॉल्यूशन मिल सके।
नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ये सब आपका 2023 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, आप क्वेश्चन पेपर चेकआउट कर सकते हैं। मैंने वीडियो बना करके डाल दिया है क्वेश्चन पेपर का। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द वर्ड रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स रेड एंड ऑक्स, यानी कि ये 2 वर्ड से बन के बना है, रेड एंड ऑक्स से। द वर्ड रेड इन derived form redox and the word ox in derived form oxidation। इसका मतलब होता है कि जो आपका रिडॉक्स शब्द है वो शब्द रेड एंड ऑक्स से मिलकर बना है। रेड शब्द रिडक्शन और ऑक्स शब्द क्या करता है, ऑक्सीडेशन को दर्शाता है, इसलिए वो क्या होता है, रिडॉक्स। 2 चीज़ों से बन के, कि बहुत ही ईजी है गाइस। ऑक्सीडेशन यानी जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। रिडक्शन यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। रिडॉक्स जो ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स से मिलकर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बना होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। A redox reaction is a reaction is which oxidation and reduction occur simultaneously। यानी कि आपका जो रिडॉक्स अभिक्रिया है वो ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ संपन्न होता है। आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हुआ, साथ साथ संपन्न हो रहा है। एंड इस अभिक्रिया में कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है एवं दूसरा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले ही मैंने बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो ऑक्सीडेशन, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो होता है रिडक्शन। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल। यहाँ पे आपका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये हो रहा है आपका सोडियम, और सोडियम में हो रहा है। तो 2Na जो है वो क्या करता है, जैसे ही 2Na क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसमें प्लस चार्ज लग जाता है। तो यहाँ मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन यानी कि क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। सेम चीज़ हो रहा है, 2Na क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज लग गया। सो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो रही है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, इसने मिस कर दिया, यानी कि त्याग दिया। नेक्स्ट है आपका जो Cl2 है वो क्या कर रहा है, आपका 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, यानी कि आपका वो त्याग रहा है। ठीक है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ Cl2 में कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज लग गया, आप देख सकते हो। सो इसीलिए ये क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना था, तो रिड्यूस एजेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कैसे रहा है। तो मैं बता दूं ये जस्ट उल्टा होता है, इसका नियम ही होता है कि जो रिड्यूस एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, आप देख सकते हो, जो आपको इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है वो अपचयन यानी कि आपका रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है। ठीक है, और एक मिनट गाइस, 1 सेकेंड। हाँ, एक अच्छा ऑक्सीडेशन एजेंट वह होता है जो क्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कर रहा है, 2Na क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, जिसकी वजह से इसमें प्लस चार्ज लग गया। सेम वही ऑक्सीडेशन एजेंट में क्या कर रहा है, Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है और उसमें माइनस चार्ज लग जा रहा है, आप देख सकते हो। अतः ऑक्सीडेशन एजेंट, एक अच्छा ऑक्सीडेशन एजेंट वह होता है जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ देता है गाइस कि ऑक्सीडेशन रिड्यूस क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या कहलाता है, या फिर आपका